कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड से हुए साइड इफेक्ट के बाद अब एक बार फिर कोरोना महाकाल की यादें ताज़ा हो गई हैं। 2020 में आए कोरोना वायरस की वजह से न जाने कितनी जानें गई, कितने लोग घर से बेघर हुए, कितने लोगों मासूम बच्चे के अब सर से माता पिता का साया उठ गया। एक बार फिर जो कोविशील्ड वैक्सीन है लोगों को लगाई गई और उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं उसने कोरोना वायरस के उस दौर में से गुजर रहे संघर्ष और खौफ को एक बार फिर ताज़ा कर दिया है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ कार्डियोलिस्ट डॉक्टर अजय सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो कोरोना वायरस के बाद लग रही वैक्सीन कोविशील्ड है उसके क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट रहे हैं, क्योंकि अब कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने भी ये मान लिया है कि इस वैक्सीन से खून के धब्बे होना, हार्ट अटैक होना या फिर जो ब्रेन हेमरेज जैसी शिकायतें हैं वो होना लाजमी है। तो इस पर बात करने डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ ये कोविशील्ड की वैक्सीन जो लगी है कोविशील्ड जब से किस तरह की दिक्कतें ये सामने आई, अब तो ये कंपनी ने भी मान लिया है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल करेक्ट करना चाहूँगा। कोई भी वैक्सीन जो होती है उसके कुछ अपने इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, और कुछ बहुत ही मिनिमम से इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि आपने एक वैक्सीन का नाम लिया जो कि कोविड में प्रयोग किया गया, वो कई सारी वैक्सीन यूज़ किए गए, उसमें से एक वैक्सीन वो भी है। कंपनी का एक साइंटिफिक पत्र आया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को थ्रोम्बोटिक इन्फार्क्ट या थ्रोम्बोसिस हुआ, यानी खून का गाढ़ापन हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि सब लोगों को वैक्सीन लगा था इसलिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये बिल्कुल भी भ्रामक प्रचार है, इससे बचना चाहिए। और अभी तो मुझे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी लग रहा है कि साइंटिफिक इशू को राजनीतिक इशू भी बनाया जा रहा है। आप ऐसे करके सोचिए, जो वायरस है, वायरस तो दुनिया में है, वायरस तो नहीं कहीं गया जी। ना। जब हमारे को एक महामारी से पूरा विश्व गुजर रहा था, वैक्सीन आई 8-9 महीने के बाद, और वैक्सीन के आने के बाद लगातार लोगों को वैक्सीनेट किया गया, 2 डोज़ लगाए गए। अभी जो आपने दर है, इन्फेक्शन की दर, वो बिल्कुल नीचे आ गई। तो कितना एक बड़ा फ़ायदा हुआ। अब जितनी भी वैक्सीन होती हैं, उन वैक्सीन ज़्यादातर वैक्सीन जो आती है, इसको समझने की आवश्यकता है। ज़्यादातर वैक्सीन जो होती हैं वह जो कीटाणु है, जैसे वायरस है इस केस में, उस वायरस के द्वारा ही उसके उसका कंपोनेंट निकाल के, न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट निकाल के, या उसको इनएक्टिवेट कर कर उसी तरह से वैक्सीन को बनाया जाता है। तो वह वही वायरस होता है, लेकिन वह वायरस आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस तरह का उसका व्यवस्था कर दी जाती है, और वो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो अब जो भी हमारी साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, जो भी मॉडर्न मेडिसिन का भाग है, लगातार हम उस पर रिसर्च करते हैं, लगातार देखते हैं। उस समय क्योंकि एक ऐसा महाकाल, एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समय था कि इमरजेंसी यूज़ एथोराइजेशन सब वैक्सीन को दिए गए, और दवाओं को भी कईयों को इमरजेंसी यूज़ एथोराइजेशन दिए गए। उसका मतलब होता है कि जो फेजेस ऑफ ट्रायल होते हैं, ट्रायल की फेज़ को स्किप कर कर, क्योंकि ऐसी आवश्यकता थी दुनिया भर में, और कहा गया कि वैक्सीन को लगाया जाए, और वही फेज़ को एक तरह से ट्रायल की फेज़ मान लिया जाता है। जी। और इसके डाटा लगातार आप देखेंगे आते रहेंगे। तो एक डाटा आया, जिस डाटा में उन्होंने, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कहा कि थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसिस होता है, थ्रोम्बोटिक इन्फार्क्ट होते हैं, या खून के गाढ़ेपन की चीज़ें बढ़ जाती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिन लोगों को भी वैक्सीन लगा दी गई है उनको, और ये भ्रामक प्रचार है, और राजनीति से बहुत मुझे बुरा भी लग रहा है बार बार पढ़ पढ़ के किस तरह के विषय आ रहे हैं। आप ऐसे करके देखिए, एक समय था जिसमें हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, पूरे विश्व में डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे क्या होगा, और अनेक नए नए प्रयोग करने पड़ रहे थे। और वह सब प्रयोग, कोई, क्योंकि वायरस तो पहले था नहीं, जी। तो हमें जानकारी नहीं थी क्या प्रयोग होंगे, तो बड़े तरह तरह के प्रयोग करने पड़ रहे थे कि किसी तरह मानव जीवन को बचाया जाए। तो डॉक्टर साहब, वैक्सीन एक अक्सर वरदान है जी। जिसने हमें कोविड की महामारी से निकाला। अब इसको ये करके ना जोड़ें कि इससे थ्रोम्बोसिस बढ़ गई, या इसी से जो भी मृत्यु हो रही है वो हो रही है। जिस तरह के विषय अभी आए हैं कि यंगस्टर्स में, यंग जी। लोगों जी। को सडन कार्डियक डेथ हुआ, या सडन मृत्यु हो गया। ये सडन कार्डियक डेथ जो है, अचानक व्यक्ति का युवावस्था में बिना किसी बीमारी या बिना किसी सिम्टम के होने से चले जाना, ये नॉन एंटिटी है। सडन कार्डियक डेथ का अपना एक इंसिडेंस है। लेकिन जो भी सडन कार्डियक डेथ होती है, हम उसको अचानक ही जोड़ दें कि वैक्सीन लगा था इसलिए हो गया, ठीक नहीं है।
अभी कुछ दिन पहले आपको ध्यान पड़ता होगा, कुछ वर्ष पहले की बात है, एक घटना हुई जिसमें एक अपने बॉलीवुड के स्टार थे, वह स्टार कहीं पर थे, जिम में थे, एक्सरसाइज कर रहे जी। थे, दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हो गई। पूरे देश में हो गया कि जिम में जाना बैन कर दिया जाएगा, जिम में क्या होना चाहिए। तो नहीं, इस अक्सर तरह देखा के जाता है विषय डॉक्टर साहब, नहीं कई है। सारे वीडियो वायरल होते हैं। आदमी जो माँ भगवती के जागरण होते हैं उनमें भूमिका निभा रहे हैं देवी और वहाँ पर देवताओं गिर की, जाते हैं और अचानक। वो नाचते हुए उनके इसी मौत चीज़ हो को जाते सडन हैं। कार्डियक इसी तरह कहते से हैं। ब्याह शादी में प्रोग्राम में नाचते देखिए हुए इसी इसी सडनली मौत हो जाती है। तो इसी इस चीज़ को सडन कार्डियक डेथ देते हैं। वो जो वीडियो जारी हो रहा होता है, हमने जो व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण जिसकी मृत्यु हुई, हम लोगों ने या वीडियो जारी करने वालों ने ये जाना ही नहीं होता कि इस व्यक्ति को कोई बैकग्राउंड इलनेस तो नहीं था, किसी बीमारी से तो नहीं था, इसको कोई पहले सिम्पटम तो नहीं आ रहा था, हम जान ही नहीं पाते और हम उसको एक तरह से वीडियो को हम जारी कर देते हैं, और ये वीडियो एक तरह का भय का वातावरण भी क्रिएट कर देता है। तो उसको जानने की आवश्यकता है, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम कहें कि जितने भी सडन कार्डियक डेथ हो रही है सब वैक्सीन के कारण हो रही है। वैक्सीन वरदान साबित हुई है, नहीं, उसने लोगों को बचाया ऐसे है। केसेस में तो कई बार देखने को मिलता है कि ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं उन्हें डॉक्टर के पास जाने तक का मौका नहीं मिल पाता। देखिए इसीलिए दुनिया भर में सिस्टम है दुनिया भर में जहाँ पर कि चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे पर पब्लिक प्लेसेस हो, वहाँ पर डिफिब्रेटर लगाए जाते हैं, क्योंकि सडन कार्डियक डेथ होती है और लोगों को प्राइमरी एड देने में, लाइफ सपोर्ट देने में ट्रेन भी किया जाता है, ताकि अगर कोई इस तरह की घटना होती है, उनको ज़्यादातर एक रिदम का डिस्टर्बेंस हो गया होता है हार्ट में, उनको डिफिब्रेट किया जाए, बिजली का शॉक देकर रिवाइव किया जाए, ये भी किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ नोन है, सडन कार्डियक डेथ पहले से नोन है। जी। अब ये देखने का विषय आगे आने वाले समय में कि रिसर्च ये बताएगी, रिसर्च गाइड की जाएगी उस दिशा में, और रिसर्च प्लान भी की जाएगी, डिज़ाइन भी की जाएगी कि क्या सडन कार्डियक डेथ उसके कारण बढ़ गए। और जब तक ये निष्कर्ष नहीं आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें को मैं भ्रामक प्रचार ही नहीं, मानूंगा, उसमें डॉक्टर साइंस का कोई साहब, अंग नहीं है। देखिए जब से वैक्सीनेशन हुआ है उसके बाद कुछ इस तरह की घटनाएं ज़्यादा सामने आ रही हैं। शायद यही वजह है कि वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन है कोविशील्ड या कोई देखिए भी वैक्सीन है, देखिए जो उस घट पर सवाल उठ रहे कभी हैं। भी साइंटिफिक डाटा का भाग एक इधर उधर इधर की घटनाएं जो एक ले प्रेस ने लिखी हो, वह उसका भाग नहीं हो सकती। भाग एक साइंस जो होती है, जो रिसर्च होता है, वो एक डिज़ाइंड होता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है और डिज़ाइन करके वैसे ही उसको स्टडी किया जाता है। घटनाएं हो जाने से अचानक वैक्सीन से जोड़ देना उचित नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर इस तरह से जो अचानक घटनाएं हो जाती हैं, किसी को भी हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसको बचाव के लिए क्या कुछ करना जी, चाहिए? ये आपने बिल्कुल एक अच्छा सवाल पूछा कि जो लोग भी युवा हैं, ज़्यादातर समय हम मानते हैं कि युवा जो हैं वह अपने आप को हेल्थ इग्नोर कर रहे होते हैं। तो स्पेशली अगर आप एक्सरसाइज में जा रहे हैं तो आपको प्लान करना चाहिए, बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, ग्रेजुअली लेना चाहिए। कोई भी आपको लक्षण दिखाई देता है, सिम्पटम दिखाई देता है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपनी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, क्या परिवार में 45 साल से कम की आयु में किसी को हार्ट का अटैक हुआ है, आप स्मोक तो नहीं करते हैं, आपका वज़न तो ज़्यादा नहीं है, जो रिस्क फैक्टर है, जी। उनको स्ट्रैटिफ़ाई कर देना चाहिए। और लोगों को अपने आप को कार्डियक रिस्क स्कोर होते हैं, अपने चिकित्सक से मिलके कुछ कोलेस्ट्रॉल की जाँच, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, वो डायबिटीज़, उसको देखने के बाद वो रिस्क स्कोर भी कराने चाहिए कि कौन लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं। ये करके बचाव किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक सडन कार्डियक डेथ की बात है, मैंने बताया कि दुनिया भर में सडन कार्डियक डेथ एक नोन विषय है। उसको बचाने के लिए आपने देखा होगा जगह-जगह पर डिफिब्रेटर लगाए जाते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट में लोगों को ट्रेन किया जाता है, ताकि अगर भगवान ना करे किसी को ऐसा हो रहा है तो बचाने का प्रयास किया जाए, और जी। जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को कैसे निकटतम मेडिकल सेंटर तक लेके जाना है, उसका भी प्रयास और उसका सिस्टम डेवलप करना सर, चाहिए। जिस तरह से कोविशील्ड वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के अंदर एक दहशत बनी हुई है, जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, वो लोग कहीं नहीं, न कहीं थोड़े डरे नहीं, हुए हैं, तो उनके बिल्कुल लिए भी क्या नहीं, मैसेज है? उनको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए और किसी को भी नहीं डरना चाहिए वैक्सीन के लगाने के बाद। वैक्सीन मैंने बताया, क्योंकि जो भी वैक्सीन उस समय आए थे, सब के सब वैक्सीन एक जो ट्रायल का सिस्टम होता है, उसको स्किप करके इमरजेंसी यूज़ ऑथराइज़ेशन दिए गए थे, जिसकी अति आवश्यकता थी उस समय। और वैक्सीन का ट्रायल तो जारी हैं, तो ट्रायल जारी करके कुछ-कुछ चीज़ें निष्कर्ष निकलेंगे। उन निष्कर्ष से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इम्यूनिटी है, जो इम्यूनिटी बनी होगी। अब वो इम्यूनिटी जैसे मान के चलते हैं कि 2020 में मार्च के आसपास भारत में भी आया और दुनिया भर में भी मार्च में वायरस आया, और 2020 में हम लोग ने एक बुरा काल देखा, फर्स्ट फेज़ देखा, फिर सेकंड फेज़ देखा। सेकंड फेज़ भारत में बहुत भयावह था। उसके बाद वैक्सीन लगने के बाद आपने देखा धीरे-धीरे करके चीज़ें सेटल हो गई, और अभी इक्का-दुक्का केस रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन कोई भय की स्थिति नहीं है। तो वैक्सीन वरदान भी साबित हुई है। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपने वैक्सीन लगाया था, बहुत अच्छी बात है, और अनेकों बीमारी के लिए हम टाइम ट्रस्टेड वैक्सीन लगा रहे हैं।
पोलियो को हमने दुनिया से हटाया, अपने देश से हटाया, वैक्सीन के माध्यम से हटाया। हम ट्यूबरकुलोसिस को हटाने जा रहे हैं दुनिया देश से, वैक्सीन के माध्यम से लगाया। बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है। महिलाओं में होने वाली बीमारियों को हटा रहे हैं, वैक्सीन से हटा रहे हैं। हमने स्मॉल पॉक्स जैसी भयावह बीमारी को देश से हटाया, वैक्सीन के माध्यम से हटाया। तो वैक्सीन एक वरदान है। और अभी आने वाले समय में अपने केंद्र की सरकार भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें महिलाओं की बीमारी है, जिसके लिए एक नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने जा रही है। क्योंकि इस तरह विषय बड़े सेंसिटिव हैं और अपना एजुकेट करना व्यक्ति को बहुत मुश्किल होता है। अगर हम कोई भी भ्रांतिपूर्वक चीज़ें कर देंगे तो हमारी जो बचाव की पद्धति है, वैक्सीन बचाव करती है, मैंने आपको अभी कुछ उदाहरण गिनवाए, तो वह दिक्कत हो जाने वाली है। फिर उसको लोगों को एजुकेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचना चाहिए। साइंस को साइंस के रूप में स्वीकार करें। डॉक्टर साहब, कोई भी वैक्सीन अपना जो साइड इफ़ेक्ट है कितने दिन तक लगकर अपना दिखा पाती है असर? कि जैसे आज वैक्सीन की है तो उसका समय कितने दिन देखिए, तक साइड इफ़ेक्ट होने का खतरा बना रहता है? जिन वैक्सीन्स के ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो माने एक्सेप्टेबल नहीं हैं, मनुष्य की लाइफ को एंडेंजर करते हैं या उसकी मॉर्बिडिटी बढ़ाते हैं, उसको तकलीफ़ें बढ़ाते हैं, वह वैक्सीन हटा ली जाती है। तो साइड इफ़ेक्ट की बात ही नहीं है। अगर किसी वैक्सीन का ऐसा साइड इफ़ेक्ट होगा या ऐसी चीज़ें आएँगी तो उसको हटा लिया जाएगा, वो यूज़ ही नहीं होगी। तो उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम है, बड़ा रोबस्ट सिस्टम है किसी चीज़ों को भी प्रमाणित कर अलाउ करने का। इस केस में एक विषय ज़रूर था, मैंने बताया आपको बार-बार, और वह अति आवश्यक भी था कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अलाउ किए गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन से नुकसान होते चले जा रहे हैं, नुकसान हो गए। इस तरह की जो बातें कर रहे हैं वो साइंस को समझ नहीं रहे हैं और मेरे को डॉक्टर लोग इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो कहीं न कहीं देखा जाए तो तमाम लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है तो बहुत बड़ी मैंने आपको घटना हो सकती गिनवाया है। देश से मैंने आपको गिनवाया। कॉलरा की वैक्सीन लगती थी पुराने ज़माने में, कॉलरा पूरा वेस्ट बंगाल लेके चला जाता था। आपको मालूम होगा 7 बार भारत में पूरे भारत में कॉलरा ने इन्वॉल्व किया। पोलियो आपने अपनी उम्र में हमने हटते हुए देखा, स्मॉल पॉक्स भारत से हटते हुए देखा। तो ये कैसे संभव था? ये वैक्सीन से संभव था। तो वैक्सीन एक वरदान है, उसको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो कोई इफेक्ट आएंगे, कोई विषय आएंगे तो उसको साइंस के रूप में चर्चा करना चाहिए और चर्चा करके उतना ही स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ सहारनपुर के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि जो वैक्सीनेशन हुआ है वो फ़ायदे का होता है। वैक्सीनेशन में किसी तरह का भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैक्सीनेशन से सिर्फ ज़िंदगी बचाई जाती है, ज़िंदगी पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर कोई वैक्सीन ऐसी होती है तो उसको तुरंत एक्सपेरिमेंट के बाद हटा दिया जाता है। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिम्मत रखनी है, क्योंकि जिस तरह से आपने कोरोना काल का यानी उस वक्त का महामारी के दौर में आपने मुकाबला किया, तो ये तो वैक्सीनेशन के बाद आप देख ही रहे हैं कि कोई भी घटना कहीं से भी सामने नहीं आ रही है, कोई कोविड पॉजिटिव के केसेस नहीं आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि देश से कोरोना वायरस लगभग ख़त्म हो चुका है, जिसकी मुख्य वजह वैक्सीनेशन है। और यही वजह है कि आज हम एक दूसरे से मिलकर अपनी खुशियाँ और सुख दुख बांट रहे हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।